हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल घर बैठे स्टडी पर। मैं हूं अस्मिता। मैं यहां पे बिहार बोर्ड का कक्षा 10th का मैथ का सिलेबस शुरू से अंत तक पढ़ाऊंगी। तो आप लोगों को यहां पे एक वीडियो मिल भी चुका है, तो हम लोग अब उसके आगे देखेंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का 2 नंबर का क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं पहले इसको। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। हम लोग इसका एक वीडियो, पहला वीडियो में इसका कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, तो अब इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए बनाते हैं इसको। माना कि कोई, इसी में से ये माना कि कोई, ये वाला पॉइंट यही लिख देना। माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, हम लोग क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। तो माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है, ठीक है। और बी बराबर, तो बी बराबर क्या होगा, तो हम लोग को ये क्वेश्चन में दे दिया। तो यहाँ पे ए मान ही लिए कोई संख्या, धनात्मक विषम संख्या, और यहाँ पे दिया हुआ है 6q+1। तो हम लोगों का बी क्या होगा, तो बी हो जाएगा 6। तो बी बराबर 6 है, तथा आर का संभावित मान, आर का संभावित मान क्या क्या हो सकता है। तो हम लोग ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र जानते हैं। तो ए बराबर होता है BQ+R। तो जहां 0<≤ R <b, तो बी का तो मान दिया हुआ है 6। तो बी का मान 6 दिया है, तो हम लोग को बी से क्या लेना, आर का मान छोटा ही लेना है। तो इसीलिए आर का संभावित मान क्या क्या हो सकता है, 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5, बस 5 तक ही लेंगे हम, 6 नहीं लेंगे, क्योंकि हमको आर का मान बी से छोटा ही लेना है, इसीलिए इतना है। आप क्वेश्चन में लिख लीजिए ये क्यों लेना है, ठीक है। अब हम लोग इसको बनाते हैं। तो अब लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो आप सूत्र तो जानते ही हैं, ए बराबर होता है BQ+R, जहां 0< R>b। बी का मान दिया हुआ है, आप बी का मान यहाँ 6 रख सकते हैं, ठीक है। तो ए को हम लोग पहला वीडियो में देखे थे, ए को बोलते हैं भाज्य, बी को भाजक, क्यू को भागफल और आर को शेषफल। तो हम लोग अब आर का मान इसमें रखते जाएंगे, टोटल रखेंगे आर का मान, जिससे हमको हमको इसमें धनात्मक विषम पूर्णांक लाना है। तो आर का मान रखते चलिए। तो जब आर बराबर, पहला आर बराबर क्या रखेंगे, 0। तो 0 रखने पर, ठीक है, आर बराबर 0 रखने पर, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से बराबर BQ+R। तो ए का तो मान हम लोगों को नहीं दिया हुआ है, तो ए को ऐसे रहने दीजिए। बी का मान दिया हुआ है 6, तो 6, क्यू, तो क्यू भी नहीं है, तो Q+R, आर का मान तो 0। तो ए बराबर आ गया हम लोगों का 6Q। ये हो गया हम लोगों इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसी तरह सारा का वैल्यू हम लोग पुट करके निकालेंगे। तो जब आर बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर, ए बराबर क्या हो जाएगा,
बी के स्थान पे 6 क्यू प्लस आर का मान 1। तो अब हम इसको नहीं तोड़ सकते हैं, तो ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, इसी तरह जब r बराबर 2 रखने पर तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आप लोग लिख लीजिएगा। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो बी मतलब 6 क्यू प्लस आर का मान 2। ये हो गया हम लोगों का समीकरण 2। ठीक है, फिर लिखेंगे जब r बराबर 3 रखने पर, तो ये हम लोग का फर्स्ट सेकेंड, ये हम लोगों का थर्ड समीकरण होगा। ठीक है, तो जब r बराबर 3 रखने पर तो फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो a बराबर बी क्यू मतलब 6 क्यू प्लस 3। ठीक है, ये हम लोगों का हो जाएगा समीकरण 4। ठीक, फिर जब r बराबर 4 रखने पर तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो बी का मान दिया हुआ है 6 क्यू प्लस आर का मान 5। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण 5। आर का मान यहाँ 4 होगा, आर का मान यहाँ 4 देना है ना। तो ठीक है, फिर जब आर बराबर 5 रखने पर ए बराबर हो जाएगा 6 क्यू प्लस 5, और ये हम लोगों का हो गया समीकरण 6। तो हमको इसमें बोल रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक चाहिए। तो इसमें विषम पूर्णांक कौन कौन है देख लीजिए। तो ये 6 क्यू है, ये विषम है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं है विषम। क्यों नहीं? क्योंकि ये 2 से विभाजित हो रहा है। ये देखिए 6 क्यू प्लस 1, तो ये विषम पूर्णांक एक मिल गया, ये हम लोगों का हो गया विषम पूर्णांक। इसी तरह आगे देखिए 6 क्यू प्लस 2, ये नहीं होगा क्योंकि ये 2 से विभाजित होता है, तो ये नहीं होगा। फिर 6 क्यू प्लस 3 ये होगा, ये हम लोगों का हो गया विषम पूर्णांक। ये फिर ये नहीं होगा क्योंकि ये 2 से विभाजित होता है। और नेक्स्ट होगा आर 6 क्यू प्लस 5, ये हम लोगों का विषम पूर्णांक हो जाएगा। तो हम लोग को क्वेश्चन में ही बोल दिया था कि क्या धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। तो हम लोग लिखेंगे, आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो अब हम इसको मिटाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों का ये प्रूफ हो गया, जो निकालना था हम लोग निकाल लिए। तो अब लिखना है, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो अब हम लोग आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक सेना बैंड के पीछे मार्च करना। ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है वे जिसमें वे मार्च करते हैं। मार्च मतलब जिसमें वे मार्च करते हैं। तो मार्च का मतलब क्या होता है? जो एक साथ चलते हैं उसी को मार्च बोलते हैं। तो इसमें पहला एक सेना की टुकड़ी में दिया है 616 सदस्य, और 32 सदस्य जो है उस सेना की टुकड़ी के बैंड के पीछे लगाया है, उसमें है 32 सदस्य टोटल। तो हमको निकालना है, ये अधिकतम संख्या बोल रहा है बस निकालने के लिए। तो हम लोग कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का बिहार बोर्ड का जो मैट्रिक का मैथ का बुक आता है, वो उससे हम एक्सरसाइज 1.1 से लिए हैं। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं।
तो हमको लिखना है यहाँ से पहला एक सेना की टुकड़ी में 616 सदस्य है। एक सेना की टुकड़ी में 616 सदस्य है। नहीं तो आप इसको से लिखिए, एक सेना की टुकड़ी में सदस्यों की संख्या बराबर 616, ठीक है। और फिर दूसरी, इसको दूसरी मान लीजिए, दूसरी फिर सेना की टुकड़ी में सदस्यों की संख्या बराबर कितना दिया हुआ है 32, ठीक है। तो हम लोगों को अधिकतम संख्या बोल रहा है निकाले, तो अधिकतम मतलब ही होता है एचसीएफ, तो हमको एचसीएफ निकालना है। लेकिन एचसीएफ हम लोगों को कैसे निकालना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। आइए निकालते हैं। तो इसको 616 है और 32 है, ठीक है। इसमें से हम लोग इसका फर्स्ट वीडियो देख चुके हैं कि किसको ए मानना है, किसको बी मानना है। तो इसमें से बड़ी संख्या जो होता है उसको ए मानते हैं और जो छोटी होता है उसको बी मानते हैं। ए हो गया 616 और बी हो गया 32, ठीक है। तो हम लोग अब बनाएंगे इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, ठीक। तो क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। ए का मान दिया हुआ है 616 बराबर बी का मान 32। तो हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग ही करते हैं क्यू और आर ज्ञात करने के लिए। तो आप क्यू और आर ज्ञात कीजिए, तो आप भागा दीजिए 32 भागा 616, ठीक है। तो कितना एक बार में लगेगा 32, ठीक। तो 11 में से 2 गया तो यहाँ 9 होगा, ठीक है। तो अभी ये 6 सूत्र फिर से लगाएंगे, 9 बार में लग जाएगा 288। 16 में से 8 गया तो 8, ठीक है। और ये 0 0 हट गया। तो हम लोगों को आया भागफल आया 19 और शेषफल आया 8। तो यहाँ रखिए भागफल 19, शेषफल 8। तो हम लोग को अभी यहाँ पे क्या प्राप्त करना रहता है, 0। तो 0 तो नहीं आया है, तो हम लोग फिर से इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो चलिए, तो फिर से करेंगे। तो आप लोग यहाँ ये बी जो होता है विभाजक क्या हो जाता है, ये भाज्य बन जाता है। और शेषफल हम लोगों का भाजक बन जाता है, मतलब, ठीक है। अब फिर से इसको डिवाइड दीजिए, तो 4 बार में लग जाएगा प्लस 0 शेष बचेगा। तो हम लोगों का 0 शेष आ गया। तो हम लोगों का 0 जब शेष आ जाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग यहीं बंद कर देते हैं। तो हम लोगों का भाजक जो होता है वो ये दोनों संख्या का एचसीएफ होता है। तो 616 और 32 का एचसीएफ आया 8। 8 का क्या मतलब हुआ कि तो अधिकतम संख्या कितना होगा, अधिकतम संख्या स्तंभ में कितना हम लोग रख सकते हैं, तो 8 रख सकते हैं। तो ठीक है, आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो हम लोगों को, आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो अधिकतम संख्या बोला था, किसका अधिकतम संख्या, स्तंभों का। स्तंभों में अधिकतम संख्या कितना आएगा, 8 आएगा। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। जिन स्टूडेंट को इसमें या किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप लोग इस वीडियो के नीचे व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ रहता है, आप लोग उसको ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे अपना क्वेश्चन को डालिए, तो आपको वहाँ पे सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसका पहले पढ़ते हैं। आइए, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयता का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग
किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो आप लोग इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 6q+1 या 6q+2 के रूप में आप इसको बनाए हैं। उसमें सिर्फ बोला था धनात्मक विषम पूर्णांक, इसमें यहाँ पे दिया हुआ है वर्ग, इसमें यहाँ वर्ग करना है। क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा इसमें वर्ग दे दिया है और इसी टाइप से यहाँ पे वर्ग के स्थान पे दे देगा घन। तो ये आप देख लीजिए, आगे आप लोग उसको खुद से बनाइएगा। तो आइए इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो पहला जैसे बनाए थे आपको उसी तरह बनाना है। माना कि कोई धनात्मक, हम लोगों को जो क्वेश्चन में दिया रहता है वही यहाँ लिखते हैं। तो कोई धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, कोई धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए ए है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग ए है और बी बराबर के हम लोग क्या लिखेंगे, बी का मान हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है 3, तो बी बराबर 3 और आर का संभावित मान हम लोग क्या क्या रख सकते हैं। तो एक यहाँ पे दिया हुआ है, आर का संभावित मान 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं और 2 रख सकते हैं। कैसे, तो आप लोग इसको 0 <= r b इसके द्वारा, और b के स्थान पे आप लोग क्या लिख लीजिएगा, b के स्थान पे 3, क्योंकि तो हम लोग इसलिए लिखे हैं 0 0 1 2, क्योंकि हमको r का मान b से छोटा ही लेना है, ठीक है। तो अब हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके निकालेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे, जो होता है a बराबर bq प्लस r, 0 <= r b, और b की जगह पे आप लोग लिखिए 3, ठीक है। तो जब r बराबर क्या रखेंगे 0, ठीक। तो a बराबर b का मान दिया हुआ है 3 और q का तो नहीं दिया है, r का मान आया 0, तो a बराबर हम लोगों का आ गया 3q। तो हम लोग को ये तो सिंपल a बराबर 3q आ गया। अब हम लोगों को इसका स्क्वायर करना है, क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन में ही बोल दिया वर्ग करना है। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कीजिए, a का स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर, ठीक है। आप इसको तोड़िए, इस पे a स्क्वायर हो जाएगा, बराबर स्क्वायर है तो ये 3 पे भी स्क्वायर होगा और q पे भी स्क्वायर होगा। तो 3 पे स्क्वायर होगा तो 9 हो जाएगा, और नहीं 9 मत लिखिए, इसको लिखिए 3 × 3, ठीक है, और ये q स्क्वायर, ठीक। तो ये हो गया a स्क्वायर बराबर, हमको इसको लिखना है 3m के रूप में। तो a स्क्वायर, आप लोग इसको यहाँ देखिए, a स्क्वायर यहाँ से बराबर हम लोगों को इसको लिखना है इस फॉर्म में, 3m के फॉर्म में लिखना है। तो 3 इस यहाँ से 3m के फॉर्म में लिखना है, तो a बराबर 3q स्क्वायर जो है इसको हम मान लेंगे b, ठीक है। तो ये b हो गया, तो हम लोगों को यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन में हम लोगों को m लेना है, तो यहाँ हम लोग रख देंगे 3m। आप लोग इसको समझ गए होंगे, ये 3 आ गया हम लोगों का कॉमन, ठीक है। और ये 3q स्क्वायर है, तो इसको हम लोग b माने, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हमको m लेना है, तो आप लोग इसको m लीजिए। यहाँ क्वेश्चन में दे देगा q लेना है, तो आप लोग q लीजिएगा, ठीक है। तो एक हम लोगों का आ गया। उसी तरह अब हम लोगों को लेना है 1,
जब r बराबर 1, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। तो a का मान a का मान नहीं दिया हुआ है, a बराबर b का मान 3, q प्लस r का मान 1। ठीक है, तो हमको इसको स्क्वायर करने बोल रहा है, तो स्क्वायर कीजिए दोनों तरफ वर्क करने पर, ठीक है। तो कीजिए a का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा बराबर, अब यहाँ देखिए ये है 3q प्लस 1, दोनों अलग अलग है, तो इसको मानिए a, इसको मानिए b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का मान 3q प्लस b एक दिया हुआ 2ab, ठीक है, यहाँ प्लस नहीं इंटू, ठीक है, और फिर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। आप इसको यहाँ लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इस पे लिखे हैं इसको। ठीक, तो अब यहाँ देखिए a स्क्वायर बराबर हमको तोड़ना है 3m प्लस 1 के फॉर्म में, तो इसको तोड़िए। तो हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? ये 9 है, तो 9 को हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो हम इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन ले लीजिए, बस 3 कॉमन लेना है। ठीक, यहाँ पे बच जाएगा तब 3q स्क्वायर प्लस, यहाँ पे 3 कॉमन आए, यहाँ पे 3 है ही, 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा 2q। ठीक, 1 का तो 1 ही, 1 तो इसमें गुना होगा तो 1 ही हो जाएगा, मतलब इतना ही हो जाएगा। 1 से किसी को भी गुना कीजिएगा तो फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो हम लोगों का आया a स्क्वायर बराबर 3, और इसको पूरे को मानना हम लोग यहाँ समझे थे, इसको मानना था b, तो b के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे m, तो 3m प्लस 1। ठीक है, अब हम लोग आगे इसको बढ़ते हैं, तो a स्क्वायर बराबर आएगा 3m प्लस 1। अब हम लोग को एक और बचा हुआ, जब r बराबर 2 रखेंगे, जब r बराबर 2 रखने पर तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए, जो होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। ठीक है, तो a का मान तो नहीं है, b का मान 3q प्लस 2। ठीक, तो अब इसको स्क्वायर कीजिए दोनों तरफ वर्क करने पर, एक का a स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो तोड़िए, तो a स्क्वायर मतलब तो यहीं पे आप इसको तोड़ दिए 3 इंटू 3 का। ठीक है, आप इसको समझ गए ना, a स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 2ab, तो 2ab का भी मान 2 दिया हुआ है, और फिर प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो a स्क्वायर बराबर हो गया, आप इसमें से आप कॉमन लीजिए, तो क्या कॉमन ले सकते हैं? ये इसको कॉमन नहीं लेना है, अब बस हमको ये देखना, ये समीकरण देखना, इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं? इसमें यहाँ 3 है, तो आप 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 आ जाएगा कॉमन। ठीक है, उसके बाद जो बचा उसको लिख दीजिए, तो 3q स्क्वायर प्लस यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4q प्लस 4। ठीक है, आप लोग इसको समझे होंगे। अब इसको लिखिए a स्क्वायर बराबर 3 पूरे को m
+4। ठीक है, तो हम लोगों को क्वेश्चन में बोला था कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है, तो हम लोग वर्ग कर दिए। उसका सारा फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया। दूसरा इक्वेशन हम लोगों का निकला, दूसरा इक्वेशन ये हो गया और ये हो गया हम लोगों का तीसरा इक्वेशन। अब हम लोगों को निकल गया। अब हम लोग बस सिद्ध हो गया है, तो हम लोग को लिखेंगे। अतः आया ना समीकरण, आया पहला आया 3m आया, फिर 3m+1 आया। ये 3m+4 हम लोगों को नहीं लेना है, बस 2 ही इक्वेशन का यूज था। अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग इसको व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है, घर बैठे स्टडी ग्रुप। तो इस वीडियो के नीचे व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसको ज्वाइन कीजिए। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप लोग उसको डालिए, या कोई नया क्वेश्चन है तो आप लोग वहाँ पे डाल सकते हैं। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।